नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफाई बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब की, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। हिंदी में इसे इंसानी स्वभाव के नियम कह सकते हैं। यह किताब इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान की गहराइयों को समझाती है और आपको सिखाती है कि लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं। यह समझ आपको रिलेशनशिप्स, ऑफिस और पर्सनल गोल्स में सक्सेस दिला सकती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में ह्यूमन नेचर के 18 नियम दिए हैं जो इतिहास, साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं। उन्होंने पेरिकल्स, क्वीन एलिजाबेथ और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान लोगों की कहानियों का विश्लेषण किया है। यह किताब आपको एक सुपर पावर देती है, लोगों के मोटिव्स, इमोशंस और व्यवहार को डिकोड करने की। आपकी रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम 18 नियमों को कवर करेंगे। हम हर नियम के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करेंगे, की लेंस शेयर करेंगे और आखिर में एक मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन देंगे। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं? कोई दोस्त अचानक आपसे दूरी क्यों बना लेता है? ऑफिस में कोई कलीग आपकी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है, या आप खुद इमोशंस में बह क्यों जाते हैं? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इंसानी व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन नेचर को समझ लेते हैं तो आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यह किताब 18 नियमों के जरिए बताती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, हमारी इच्छाएं, डर, ईर्ष्या और प्रेरणाएं हमें कैसे ड्राइव करती हैं। ग्रीन ने इतिहास के महान लोगों की कहानियों का इस्तेमाल किया है, जैसे पेरिकल्स जो एक शानदार लीडर थे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से दुनिया बदली। किताब का मेन मैसेज है, ह्यूमन नेचर को समझना एक सुपर पावर है। यह आपको रिलेशनशिप्स में बेहतर बनाता है, ऑफिस में स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है और आपको अपने गोल्स की ओर ले जाता है। मैंने खुद इस किताब को पढ़ने से पहले सोचा था कि लोगों को समझना आसान है, लेकिन किताब ने मुझे सिखाया कि हर इंसान के पीछे कॉम्प्लेक्स मोटिव्स और इमोशंस होते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में मेरे एक कलीग ने मेरी तारीफ की, लेकिन बाद में पता चला कि वह मेरे प्रोजेक्ट को क्रेडिट लेना चाहता था। इस किताब ने मुझे सिखाया कि बॉडी लैंग्वेज और टोन से मोटिव्स को कैसे पढ़ा जाए। अगर आप रिलेशनशिप्स बेहतर करना चाहते हैं, ऑफिस में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं या खुद को डीपली समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने ऑफिस में एक कलीग की मदद की, लेकिन बाद में उसने उसका क्रेडिट लिया। किताब पढ़ने के बाद उसने लोगों के मोटिव्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया और अब वह स्मार्टली डील करता है। प्रैक्टिकल टिप, आज से अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। नियम 1, नार्सिसिज्म को समझें। हर इंसान में थोड़ा नार्सिसिज्म होता है। मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, द लॉ ऑफ इरेशनलिटी। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में थोड़ा सा नार्सिसिज्म होता है, यानी खुद को स्पेशल मानने की चाह। कुछ लोग ओपनली नार्सिसिस्टिक होते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, जबकि कुछ में यह छुपा होता है। किताब में अल्सर हक्सले की स्टोरी है जो अपने नार्सिसिज्म को कंट्रोल करके एक ग्रेट लीडर बने। ग्रीन बताते हैं कि नार्सिसिज्म को समझने से आप लोगों के साथ बेहतर डील कर सकते हैं। नार्सिसिज्म हर जगह दिखता है। ऑफिस में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। अगर आप उनके ईगो को स्मार्टली हैंडल करते हैं तो वे आपके साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके ईगो को चैलेंज करते हैं तो वे आपके खिलाफ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस को पब्लिकली करेक्ट करते हैं तो वे डिफेंसिव हो सकते हैं। स्मार्ट लोग उनकी तारीफ करते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरा दोस्त रोहन एक मीटिंग में अपने बॉस को चैलेंज कर बैठा, जिससे बॉस नाराज हो गया। किताब पढ़ने के बाद उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने बॉस की तारीफ की, जैसे, सर आपका विजन हमेशा इंस्पायर करता है, और फिर अपने सुझाव दिए। नतीजा, बॉस ने उसे अगले प्रोजेक्ट का लीडर बनाया। मैंने भी अपने एक सीनियर के साथ ऐसा ट्राई किया। मैंने उनकी प्रेजेंटेशन की तारीफ की और फिर अपनी राय शेयर की।
इससे वे मेरे सुझाव को सुनने को तैयार हुए। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी सीनियर या कलीग के साथ डील करें तो उनकी तारीफ करें, लेकिन ईमानदारी से। जैसे, आपका यह आइडिया बहुत यूनिक है। फिर अपनी बात स्पेटल तरीके से रखें। हर दिन 5 मिनट लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और नोट करें कि कौन तारीफ पसंद करता है। इससे आप उनके नार्सिसिज्म को समझ पाएंगे। नियम 2, ईर्ष्या को पहचानें और मैनेज करें। ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, भले ही वे इसे ओपनली न दिखाएं। किताब में क्वीन एलिजाबेथ की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी राइवल्स की ईर्ष्या को समझा और उन्हें स्मार्टली मैनेज किया। ग्रीन कहते हैं कि ईर्ष्या को पहचानना और उससे बचना आपको पावरफुल बनाता है। ईर्ष्या हर जगह होती है, ऑफिस में, दोस्तों के ग्रुप में या फैमिली में। उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तो कुछ कलीग्स खुश होने की बजाय जलन फील कर सकते हैं। स्मार्ट लोग अपनी सक्सेस को सब्टल तरीके से शेयर करते हैं ताकि दूसरों को इनसिक्योर न लगे। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपनी सक्सेस को दूसरों की मदद से जोड़ें, जैसे यह अवार्ड मेरी टीम के सपोर्ट की वजह से मिला। रिलेटेबल उदाहरण, मेरी बहन ने अपने बिजनेस की सक्सेस को सोशल मीडिया पर बहुत शो ऑफ किया। कुछ दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी सक्सेस को हम्बल तरीके से शेयर करना शुरू किया, जैसे मेरे कस्टमर्स और टीम की वजह से यह हुआ। अब उसके दोस्त उसे सपोर्ट करते हैं। मैंने भी अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की सक्सेस को अपनी टीम के साथ शेयर किया, जिससे मेरे कलीग्स ने मुझे और रिस्पेक्ट देना शुरू किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी सक्सेस को सब्टल तरीके से शेयर करें। अगर आपको अवार्ड मिला तो कहें, यह मेरी टीम के सपोर्ट की वजह से हुआ। हर हफ्ते एक बार अपनी सक्सेस को हम्बल तरीके से शेयर करने की प्रैक्टिस करें। इससे ईर्ष्या कम होगी और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नियम 3, लोगों के छुपे हुए मोटिव्स को समझें। सी थ्रू पीपल्स मास्क्स, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोग अक्सर अपनी असली फीलिंग्स और मोटिव्स को मास्क के पीछे छुपाते हैं। किताब में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्टोरी है, जिन्होंने लोगों के मोटिव्स को समझकर अपनी सिविल राइट्स मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया। ग्रीन कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आप छुपे मोटिव्स समझ सकते हैं। लोग अक्सर अपनी असली इंटेंशंस छुपाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कलीग आपकी तारीफ कर सकता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है। स्मार्ट लोग नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ते हैं, जैसे आंखों का कांटेक्ट, टोन में बदलाव या बॉडी लैंग्वेज। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप लोगों को जज करने से पहले उनके बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व करें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने अपने कलीग की तारीफों पर भरोसा किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। किताब पढ़ने के बाद उसने कलीग्स के बॉडी लैंग्वेज और टोन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि एक कलीग तारीफ करते वक्त। नियम 4, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हमारी इमोशंस हमें कंट्रोल करती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं तो आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। किताब में पेरिकल्स की स्टोरी है, जिन्होंने अपने गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल करके एक शानदार लीडर बनने का रास्ता चुना। हम अक्सर इमोशंस में बह जाते हैं, जैसे ऑफिस में गुस्सा करना या फैमिली में ओवर रिएक्ट करना। ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग में गुस्सा हो जाते हैं तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, लेकिन अगर आप 10 सेकंड रुककर डीप ब्रीथ लेते हैं तो आप कूल माइंड से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे अंकल एक मीटिंग में गुस्सा हो गए, जिससे उनकी इमेज खराब हुई। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू किया। अब वे सिचुएशंस को कूल माइंड से हैंडल करते हैं। मैंने भी एक बार अपने दोस्त से डिबेट में गुस्सा होने की बजाय 10 सेकंड रुककर जवाब दिया और हमारी बातचीत पॉजिटिव रही। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप गुस्सा या स्ट्रेस फील करें तो 10 सेकंड रुकें, डीप ब्रीथ लें और सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करें ताकि इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हो। नियम 5, लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करें। बिकम एन एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, द लॉ ऑफ कोवेटसनेस। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए
लॉन्ग टर्म गोल सैक्रिफाइस कर देते हैं। किताब में हॉवर्ड ह्यूजेस की स्टोरी है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। हम अक्सर जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे तुरंत प्रमोशन या इंस्टेंट प्रॉफिट, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको सक्सेसफुल बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में तुरंत प्रॉफिट के लिए क्वालिटी से समझौता करते हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में फेल हो सकता है। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप शुरू किया और जल्दी प्रॉफिट के लिए क्वालिटी से समझौता किया। बिजनेस फेल हो गया। किताब पढ़ने के बाद उसने नया स्टार्टअप शुरू किया और 5 साल का प्लान बनाया। आज वह सक्सेसफुल है। मैंने भी अपने करियर के लिए 3 साल का प्लान बनाया और हर हफ्ते उस पर काम करता हूं। प्रैक्टिकल टिप, अपने गोल्स के लिए 1 साल और 5 साल का प्लान बनाएं। हर हफ्ते 1 घंटा अपने लॉन्ग टर्म विजन पर काम करें। जैसे अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो हर हफ्ते एक नई स्किल सीखें। नियम 6, अपनी यूनिकनेस को हाईलाइट करें। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। अपनी यूनिकनेस को हाईलाइट करने से आप लोगों का ध्यान खींचते हैं। किताब में कोको शनेल की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल से फेम हासिल किया। ग्रीन कहते हैं कि अपनी अलग पहचान बनाना आपको पावरफुल बनाता है। हर इंसान में कुछ यूनिक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव तरीके से पेश करते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ में घुल मिल जाते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो सकती है। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन्हें हाईलाइट करें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरी बहन ने अपनी बेकरी के लिए यूनिक केक डिजाइन्स बनाए और सोशल मीडिया पर लोग उसे नोटिस करने लगे। उसकी बेकरी अब लोकल एरिया में फेमस है। मैंने अपने ऑफिस में डाटा एनालिसिस को स्टोरी टेलिंग के साथ पेश करना शुरू किया और मेरे बॉस ने मेरे काम को सराहा। प्रैक्टिकल टिप, अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखें और उन्हें अपने काम में हाईलाइट करें। जैसे अगर आप क्रिएटिव हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन में यूनिक विजुअल्स यूज करें। हर महीने एक नया यूनिक स्किल डेवलप करें। नियम 7, दूसरों को इन्फ्लुएंस करें। Soften people's resistance by confirming their self-opinion, the law of defensive aggression. लोगों को उनकी बिलीफ्स को सपोर्ट करके इन्फ्लुएंस करें। किताब में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा करके दोस्त बनाए और अपने आइडियाज को सपोर्ट करवाया। लोग अपनी ओपिनियंस को बहुत वैल्यू देते हैं। अगर आप उनकी बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं तो वे आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से डिसएग्री करते हैं तो पहले उनके आइडिया की तारीफ करें, फिर अपनी बात रखें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने अपने कलीग्स की ओपिनियंस को सपोर्ट किया, जैसे आपका सुझाव वाकई अच्छा है, और फिर अपने आइडियाज शेयर किए। इससे कलीग्स ने उसकी बात मानना शुरू किया। मैंने भी अपने मैनेजर से डिसएग्री करने से पहले उनके पॉइंट को अग्रो किया और फिर अपनी राय दी। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी से डिसएग्री करें तो पहले उनकी ओपिनियन को सपोर्ट करें, जैसे आपका पॉइंट सही है और मैं यह जोड़ना चाहूंगा। हर हफ्ते 2-3 बार इस टेक्निक को ट्राई करें। नियम 8, लोगों की जरूरतों को समझें। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। लोगों की जरूरतों को समझकर उनके साथ कनेक्ट करें। किताब में मिल्टन एरिक्सन ने ऐसा करके लोगों को इंप्रेस किया। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों की जरूरतों को समझते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कलीग स्ट्रेस्ड है तो उसकी जरूरत को समझें और मदद ऑफर करें। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप लोगों से उनकी जरूरतें पूछें और उनके लिए वैल्यू क्रिएट करें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने अपने कस्टमर से उनकी जरूरतें पूछी और अपनी सर्विस में कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जोड़े। इससे उसका बिजनेस ग्रो हुआ। मैंने अपने ऑफिस में एक कलीग की प्रॉब्लम सुनी और उसे सॉल्यूशन सुझाया, जिससे हमारा रिलेशनशिप बेहतर हुआ। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते 2-3 लोगों से उनकी जरूरतें पूछें, जैसे आपको इस प्रोजेक्ट में क्या चाहिए। उनकी जरूरतों के हिसाब से सॉल्यूशंस ऑफर करें। नियम 9, ग्रुप डायनामिक्स को समझें। कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। ग्रुप में लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं। किताब में नेपोलियन ने ग्रुप डायनामिक्स समझकर अपनी लीडरशिप को मजबूत किया।
ग्रीन कहते हैं कि ग्रुप में हर इंसान का एक रोल होता है, लीडर, फॉलोअर या ट्रबल मेकर। इन रोल्स को समझने से आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस मीटिंग में कुछ लोग लीड करते हैं, कुछ चुप रहते हैं और कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। स्मार्ट लोग इन रोल्स को ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर सही रोल निभाते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने ऑफिस ग्रुप की डायनामिक्स समझी और मीटिंग में सही समय पर अपने आइडियाज शेयर किए। इससे वह ग्रुप का लीडर बन गया। मैंने भी अपने प्रोजेक्ट ग्रुप में ऑब्जर्व किया कि कौन डिसीजन लेता है और मैंने उस इंसान के साथ कोलैबोरेट किया। प्रैक्टिकल टिप, अगली ग्रुप मीटिंग में लोगों के रोल्स ऑब्जर्व करें। कौन लीड करता है, कौन चुप रहता है। हर हफ्ते एक ग्रुप सिचुएशन को एनालाइज करें। नियम 10, अपनी डार्क साइड को स्वीकार करें। नो योर लिमिट्स, द लॉ ऑफ एनवी। अपनी कमियों और डार्क साइड को स्वीकार करें। किताब में सिगमंड फ्रायड ने अपनी कमियों को समझकर साइकोलॉजी में सक्सेस पाई। ग्रीन कहते हैं कि हमारी डार्क साइड जैसे गुस्सा, जलन या इनसिक्योरिटी हमें कमजोर बनाती है, लेकिन उसे स्वीकार करने से हम स्ट्रॉन्गर बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जलन फील करते हैं तो उसे इग्नोर न करें, उसे समझें और उससे सीखें। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपनी कमियों को लिखें और उन पर काम करें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपनी इनसिक्योरिटी को स्वीकार किया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर था। किताब पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की और अब कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता हूं। मेरे दोस्त ने अपनी जलन को स्वीकार किया और उसे मोटिवेशन में बदला। प्रैक्टिकल टिप, अपनी 3 कमियां लिखें और हर हफ्ते एक पर काम करें। जैसे अगर आप गुस्सा जल्दी करते हैं तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। नियम 11, दूसरों को प्रेरित करें। बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो, द लॉ ऑफ एनवी। लोगों को प्रेरित करें ताकि वे आपके साथ जुड़ें। किताब में जॉन एफ कैनेडी ने अपने स्पीचेस से लोगों को प्रेरित किया। ग्रीन कहते हैं कि लोग उनसे जुड़ते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो वे आपके लिए मेहनत करते हैं। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप लोगों के गोल्स को समझें और उन्हें प्रेरित करें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे अंकल ने अपनी टीम को प्रेरित किया, जैसे तुम्हारा काम शानदार है, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मैंने अपने जूनियर को मोटिवेट किया और वह मेरे प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते अपनी टीम को पॉजिटिव फीडबैक दें, जैसे तुम्हारा डेडिकेशन इंस्पायर करता है। नियम 12, लीडरशिप में मास्टरी हासिल करें। रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। स्मार्ट लीडरशिप शक्ति और सॉफ्टनेस के बैलेंस से आती है। किताब में माओ जेडोंग ने ऐसा करके अपनी लीडरशिप को मजबूत किया। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ सख्ती दिखाते हैं तो लोग डर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस बनाएं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे बॉस ने सख्ती और सॉफ्टनेस का बैलेंस बनाकर टीम को लीड किया। मैंने भी अपने प्रोजेक्ट में सख्त डेडलाइंस दी, लेकिन साथ में टीम को सपोर्ट किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लीडरशिप स्टाइल में बैलेंस लाएं, जैसे डेडलाइंस सेट करें लेकिन साथ में सपोर्टिव फीडबैक दें। नियम 13, अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखें। एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। लोग ऑथेंटिक लोगों पर भरोसा करते हैं। किताब में एलोन मस्क की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी ऑथेंटिक विजन से लोगों को इंप्रेस किया। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने वैल्यूज को क्लियर रखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपनी स्टोरी को शेयर करें और ऑथेंटिक रहें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने अपनी ऑथेंटिक स्टोरी शेयर करके कस्टमर्स का भरोसा जीता। मैंने अपने वैल्यूज को प्रेजेंटेशन में शेयर किया और लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। प्रैक्टिकल टिप, अपनी वैल्यूज को क्लियर करें और उन्हें अपने काम में शेयर करें। जैसे अगर आप ईमानदारी वैल्यू करते हैं तो उसे अपने बिहेवियर में दिखाएं। नियम 14, डर को कंट्रोल करें। रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। डर आपको रोकता है, लेकिन उसे कंट्रोल करें। किताब में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने डर को कंट्रोल करके लीडरशिप दिखाई। उदाहरण के लिए, अगर आप नई जॉब शुरू करने से डरते हैं तो छोटे स्टेप्स लें।
ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपने डर को लिखें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने फेलियर के डर को कंट्रोल करके नया प्रोजेक्ट शुरू किया। मेरे दोस्त ने पब्लिक स्पीकिंग का डर छोटे स्टेप्स से खत्म किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने डर को लिखें और हर हफ्ते एक छोटा स्टेप लें। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करें। नियम 15, लोगों को वैल्यू फील करवाएं। मेक देम वांट टू फॉलो यू, द लॉ ऑफ फिकलनेस। लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाएं। किताब में अब्राहम लिंकन ने ऐसा करके लोगों का भरोसा जीता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को उनकी वैल्यू बताते हैं तो वे आपके लिए लॉयल रहते हैं। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए क्रेडिट दें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने अपनी टीम को वैल्यू देकर लॉयल्टी हासिल की। मैंने अपने कलीग को उनके काम का क्रेडिट दिया और अब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते अपनी टीम को उनकी वैल्यू बताएं। जैसे तुम्हारा काम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाता है। नियम 16, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करें। सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाड, द लॉ ऑफ अग्रेशन। सिचुएशंस को डीपली ऑब्जर्व करें। किताब में माचियावेली ने ऐसा करके पावर हासिल की। उदाहरण के लिए, अगर कोई कलीग फ्रेंडली लगता है लेकिन उसका टोन बदलता है तो उसके मोटिव्स को ऑब्जर्व करें। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप हर सिचुएशन को न्यूट्रली देखें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कजिन ने ऑफिस की सिचुएशन ऑब्जर्व करके समझा कि एक कलीग उसका क्रेडिट लेना चाहता था। मैंने भी एक मीटिंग में टोन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके मोटिव्स समझे। प्रैक्टिकल टिप, हर सिचुएशन में 5 मिनट ऑब्जर्व करें। जैसे मीटिंग में लोगों के टोन और एक्सप्रेशंस नोट करें। नियम 17, पर्पस की ताकत को समझें। सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आपको ड्राइव करता है। किताब में स्टीव जॉब्स ने अपने पर्पस से दुनिया बदली। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस का क्यों क्लियर करते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप अपने गोल्स के पीछे का पर्पस लिखें। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने अपने बिजनेस का पर्पस क्लियर किया, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, और सक्सेस पाई। मैंने अपने करियर का पर्पस लिखा जिससे मैं ज्यादा मोटिवेटेड रहा। प्रैक्टिकल टिप, अपने गोल्स के पीछे का क्यों लिखें। हर हफ्ते अपने पर्पस को रिव्यू करें। नियम 18, चेंज को एडॉप्ट करें। मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टैलिटी, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। चेंज को स्वीकार करें। किताब में बुद्धा की स्टोरी है जिन्होंने चेंज को स्वीकार करके शांति पाई। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब चेंज या नई स्किल सीखने से डरते हैं तो उसे छोटे स्टेप्स में एडॉप्ट करें। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आप चेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने चेंज को एडॉप्ट करके डिजिटल मार्केटिंग सीखी जिससे मेरा करियर ग्रो हुआ। मेरे दोस्त ने जॉब चेंज को एडॉप्ट किया और अब खुश है। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने एक नई चीज ट्राई करें, जैसे नई स्किल सीखना या नया हॉबी शुरू करना। दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि इंसानी स्वभाव को समझना एक सुपर पावर है। यह किताब आपको दूसरों के मोटिव्स, इमोशंस और व्यवहार को डिकोड करने की ताकत देती है। आज से एक छोटा कदम उठाएं। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करें और अपनी इमोशंस को मैनेज करें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन 18 में से कौन सा नियम पहले अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है एक्शन लेने का। छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।